क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब नाई का बेटा पूरे भोजपुरी समाज की आवाज कैसे बन गया? जिस आदमी को लोग नाचने वाला कहकर अपमानित करते थे, उसी को आज भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो हेलो दोस्तों, हमारा नाम सोनू कुमार। आज हम बताते हैं भिखारी ठाकुर के पूरा कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है भिखारी ठाकुर की। 18 दिसंबर 1887 बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में एक गरीब नाई परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता थे दल सिंगार ठाकुर, मां थी शिवकली देवी। घर इतना गरीब था कि भिखारी ठाकुर ठीक से पढ़ भी नहीं पाए। बचपन में गाय चराना और बाद में लोगों के बाल काटना, यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन उनके अंदर कुछ और जल रहा था। एक कलाकार, एक क्रांतिकारी सोच। 1914 के आसपास भयानक गरीबी और अकाल ने उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो काम की तलाश में खड़गपुर, फिर पुरी और आखिर में कलकत्ता पहुंच गए। वहीं पहली बार उन्होंने रामलीला देखी और उनकी जिंदगी बदल गई। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज बदलने की ताकत भी होती है। भिखारी ठाकुर वापस गांव लौटे और अपनी खुद की नाच मंडली बना ली। लेकिन उस दौर में एक पिछड़ी जाति का आदमी मंच पर नाटक करे, ये ऊंची जातियों को मंजूर नहीं था। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया। लेकिन भिखारी ठाकुर रुके नहीं। उन्होंने ऐसे नाटक लिखे जिनमें गरीबों का दर्द था, औरतों की चीख थी, मजदूरों की मजबूरी थी। उनका सबसे बड़ा नाटक था वह विदेसिया, एक ऐसी कहानी जहां रोजगार के लिए शहर गए पति और गांव में तड़पती पत्नी का दर्द दिखाया गया। उस दौर में लाखों बिहारी मजदूर कलकत्ता जाते थे और विदेसिया उनकी जिंदगी का आईना बन गया। इसके बाद उन्होंने बेटी बेचवा, विधवा विलाप, गबरघिचोर जैसे नाटक लिखे। इन नाटकों ने दहेज, बाल विवाह, जातिवाद और औरतों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। सबसे बड़ी बात, जब औरतों को मंच पर आने की इजाजत नहीं थी, तब भिखारी ठाकुर ने पुरुष कलाकारों से महिला किरदार करवाए। धीरे धीरे उनका नाम बिहार, यूपी, बंगाल, असम तक फैल गया। जहां उनका नाटक होता, वहां हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोग रोते थे, हंसते थे और समाज पर सवाल उठाने लगते थे। 1963 में उनके मशहूर नाटक विदेसिया पर फिल्म भी बनी, जिसमें खुद भिखारी ठाकुर दिखाई दिए। लेकिन जिंदगी ने उन्हें दर्द भी बहुत दिया। 1946 में हैजा बीमारी से उनकी पत्नी की मौत हो गई और कुछ समय बाद उनकी मां भी दुनिया छोड़ गई। फिर भी उन्होंने कला का सफर नहीं छोड़ा। 10 जुलाई 1971 भोजपुरी की वो महान आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन सच कहें, भिखारी ठाकुर कभी मरे ही नहीं। आज भी बिहार की मिट्टी में, गांव की चौपालों में और भोजपुरी के हर दर्द भरे गीत में भिखारी ठाकुर जिंदा है। एक गरीब नाई का बेटा इतिहास बन गया और यही वजह है कि दुनिया आज भी उन्हें कहती है भोजपुरी का शेक्सपियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। धन्यवाद।